पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से पता चला है कि केरल की वामपंथी सरकार ने उसे पर्यटन प्रचार के लिए राज्य में बुलाया था और वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया। वह 2024 से 2025 के बीच केरल के कई शहरों का दौरा सरकारी खर्चे पर कर चुकी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़ी रही है और 2 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। भारत में रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है कि उसकी ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने कहा, हम एक्स के साथ मिलकर तकनीकी कारणों को सुलझा रहे हैं। सरकार ने इसे तकनीकी गड़बड़ी या भ्रम का मामला बताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की हिंदी विरोधी राजनीति से INDI गठबंधन के कई नेता अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उद्धव सेना ने स्टालिन के समर्थन से खुद को अलग कर लिया है और स्पष्ट किया है कि वे हिंदी विरोधी नहीं हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा, हम हिंदी बोलते हैं। हमारी आपत्ति केवल प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपे जाने को लेकर है, न कि हिंदी भाषा या संस्कृति से। DMK की कट्टर भाषा नीति से खुद को अलग दिखाते हुए राउत ने कहा कि स्टालिन का रुख ऐसा है जिसमें वे न केवल हिंदी बोलने से इनकार करते हैं बल्कि दूसरों को भी रोकना चाहते हैं, जो हमारा स्टैंड नहीं है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कुख्यात संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कन्हैया लाल को 28 जून 2022 को 2 मुस्लिम कट्टरपंथियों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई एक पोस्ट के आधार पर बेरहमी से मार डाला था। अब जमीयत फिल्म पर रोक की मांग कर रही है, यह कहते हुए कि इसमें देवबंद को कट्टरता का गढ़ दिखाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को अव्यावहारिक और अनुचित बताते हुए इसे फिलहाल रोकने की सलाह दी है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। LG ने कहा कि यह फैसला मध्यवर्ग पर अन्यायपूर्ण बोझ डालता है। धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु से बढ़कर बताते हुए भारत की आर्य भूमि पर उनके होने को गौरव की बात कहा। उन्होंने भारत तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों और नालंदा परंपरा का जिक्र किया। वहीं अरुणाचल CM पेमा खांडू ने भी दलाई लामा के आदर्शों को शासन और शिक्षा की प्रेरणा बताया। गुजरात के डेडियापाड़ा से आप विधायक चैतन्य वसावा को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विधायक पर बैठक के दौरान पंचायती पदाधिकारी पर हमला करने, धमकाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया है। तकनीकी खराबी के चलते 14 जून को आपात लैंडिंग करने वाले ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट को अब हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है। रॉयल एयर फोर्स की टीम ने सुरक्षा के बीच जेट को टोइंग मशीन की मदद से स्थानांतरित किया। ग्रेटर नोएडा के निर्माण विहार कॉलोनी में 37 वर्षीय शबनम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपित मुकीम ने प्रेम संबंध से पीछा छुड़ाने के लिए उसे किराए के कमरे में बुलाकर गला काट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस से मुठभेड़ में मुकीम के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उससे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से हथियार, बाइक और तमंचा भी बरामद किया। भाषा विवाद पर भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं मराठी नहीं बोलता, किसी में दम है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाए। भाषा पर हो रहे विवाद को उन्होंने गंदी राजनीति करार दिया और कहा कि भारत की पहचान ही अनेकता में एकता है। ये बयान उन्होंने गोरखपुर में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिया।